ग्वालियर में एयरोस्पेस कॉन्फ्रेंस शुरू, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया उद्घाटन। नागर विमानन क्षेत्र में देश की प्रगति का किया उल्लेख। B20 देशों की कमान इस बार भारत के हाथ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8, 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में इन देशों का सम्मेलन होने जा रहा है। इसके साथ ही देश के 52 शहरों में भी G20 देश से जुड़े सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दों पर आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज से ग्वालियर में इंटरनेशनल एयरोस्पेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। यह 3 दिनों तक चलेगी। नागर विमानन क्षेत्र से जुड़े इस आयोजन का उद्घाटन नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। सम्मेलन में नागर विमानन क्षेत्र की चुनौतियां और विकास तथा निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। उद्घाटन सत्र के मौके पर नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश में नागर विमानन क्षेत्र में हाल के सालों में हुई उल्लेखनीय प्रगति का जिक्र किया और कहा कि भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि साल 2035 तक देश में हवाई यात्रियों की संख्या 42 करोड़ 50 लाख हो जाएगी। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में आए विदेशी मेहमानों के सवालों के भी जवाब दिए। 3 दिन चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से भी चर्चा की और बताया कि G20 सम्मेलन के अंतर्गत यह एक तरह से बिजनेस मीट है। उन्होंने कहा कि G20 देशों का समूह दुनिया में नक्षत्र की तरह उभर रहा है। यही नहीं, G20 दक्षिण के रूप में इसने अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस मंच के जरिए भारत ने दुनिया को नई ऊंचाई दी है। उन्होंने कहा 500 करोड़ रुपए की लागत से ग्वालियर में निर्माणाधीन हवाई अड्डा इस साल के आखिर या फिर अगले साल जनवरी में बनकर तैयार हो जाएगा। And therefore India has tremendous capabilities. India has tremendous possibilities for all of you. 17% of the world's population. The most skilled manpower that any country in the world possesses. Today capital has become fungible. Capital has become a commodity. It is human resource that is the biggest punji, the biggest wealth in the world today. And my Bharat Mata has the maximum amount of it across the world, ladies and gentlemen. आज ग्वालियर में एक G20 के कार्यक्रम के अंतर्गत एक B20 नागर विमानन क्षेत्र का आयोजित किया गया है। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आपके और हमारे ग्वालियर के लिए रहा है। 3 दिन के इस कार्यक्रम में नागर विमानन के क्षेत्र के अनेक दृश्यों पर परिचर्चा होगी, संगोष्ठियां होंगी और इन चर्चाओं से और संगोष्ठियों से जो निचोड़ निकलेगा उसके आधार पर मुझे पूर्ण आशा है कि भारत में नागर विमानन क्षेत्र की केवल वृद्धि नहीं लेकिन नागर विमानन क्षेत्र में उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग को भी एक नई वृद्धि ज़रूर मिलेगी। इस विषय पर बहुत विस्तृत तरीके से हमने आज इस सेशन पे चर्चा की है और अगले 5 सेशन जो आज और कल चलेंगे इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। नई रुचि भारत में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में भी बढ़ेगी और इससे भारत तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रसर होकर आगे भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को ये G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। ये एक सौभाग्य भारत को प्राप्त हुआ है और इन B20 के कार्यक्रम के आधार पर एक नई ऊर्जा भारत के प्रति भी पूरे विश्व के रूप से देखने को हम सबको मिल रही है। सर, एक चुनाव हवाई यात्रा आपने जिक्र किया है, उसकी समिति भी बन गई है। जी, एक देश एक चुनाव के लिए मैं आप लोगों के साथ यहीं रहा हूँ, तो अभी उस पर मुझे सूचना नहीं है, तो उस पर मैं टिप्पणी सिविल एविएशन मंत्रालय को नई उड़ान दी है जो एयरोस्पेस कॉन्फ्रेंस ग्वालियर में हुई है, तो उससे ग्वालियर को कुछ लाभ होने वाला है भविष्य में? जैसे मैंने आपको कहा कि ये G20 का एक भाग है और G20 में B20 के कार्यक्रम होते हैं, बिजनेस 20 के कार्यक्रम। साधारण तौर पर किसी भी देश में और भारत में जब भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए हैं तो 1 या 2 शहरों तक सिमट जाती थी। इस बार प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि 52 शहरों में ये कार्यक्रम होंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। उसी तारतम्य में ये नागर विमानन का कार्यक्रम ग्वालियर में आयोजित हुआ है।
ग्वालियर में नागर विमानन के क्षेत्र में जितनी वृद्धि पिछले 2 वर्षों में आई है, जो आप लोगों की आशा अभिलाषा थी, उसे भी हम लोग ने पार करने की कोशिश की है। तो आगे भी हमारी कोशिश होगी, इस पर मैं पूर्ण रूप से आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। पार्लियामेंट का नया सेशन मैंने उसके बारे में मुझे सूचना नहीं, मैंने कहा ना उसके बारे में मुझे सर, पार्लियामेंट का नया सेशन शुरू होने वाला है, डिक्लेयर हो गया है। हाँ, 18 से 22 से। अब मैं अभी तो मैं भोपाल जा रहा हूँ, कल सुबह मैं दिल्ली पहुँचूंगा, फिर उस पर हम लोग। ग्वालियर एयरपोर्ट कब शुरू हो रहा है? मैंने आपको कहा ना, मंच से भी मैंने कहा कि ग्वालियर एयरपोर्ट, मेरी कोशिश है कि पूरे देश में हम कीर्तिमान स्थापित करें। देश के आज़ादी के 75 वर्षों में, आज़ादी के अमृतकाल के वर्ष में हम लोग अभी गुजर रहे हैं। कभी भी देश में एक एयरपोर्ट 2 साल से कम समय में कभी नहीं बना है। मेरी कोशिश है, अब मैं सफल होऊंगा कि नहीं समय ही बताएगा, मेरी कोशिश है कि ग्वालियर का ये भव्य एयरपोर्ट, ये छोटा एयरपोर्ट नहीं है, 500 करोड़ का एयरपोर्ट है, 2.5 लाख स्क्वायर फीट का है, आप लोगों ने भी देखा है जिस तेज गति से हम लोग कार्य कर रहे हैं। 16 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था। मेरी कोशिश है कि दिसंबर के अंत तक या जनवरी के माह में इसका उद्घाटन हम करेंगे। शायद आपके और हमारे नसीब और हमारे इतिहास में कभी भी मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में एक इतना बड़ा भव्य एयरपोर्ट 15 महीनों में कभी भी पहला न बना हो, पर हमारी कोशिश है वो रिकॉर्ड हम लोग ग्वालियर में एक कीर्तिमान स्थापित करें। G20 जो शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसको देख के पूरी दुनिया की नजर भारत पे टिकी हुई है। G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रही है और भारत एक नक्षत्र के रूप में विश्व में उभर रहा है। हर एक देश के नेतृत्व उत्सुकता से इस G20 का कार्यक्रम जो 8, 9 और 10 तारीख को होगा दिल्ली में, उसके लिए उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि एक नया कीर्तिमान ये G20 भी पूर्ण रूप से हासिल करेगा। G20 कई देशों में आयोजित की गई है और एक नया रुख पिछले 2-3 सालों में हमें देखने को मिल रहा है। इस G20 के पहले अध्यक्षता इंडोनेशिया कर रहा था, इस बार भारत कर रहा है, अगली G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील करेगी। तो एक नया नेतृत्व जो विश्व में उभर रहा है वो दक्षिण से उभर रहा है, इंडोनेशिया के रूप में, भारत के रूप में, ब्राज़ील के रूप में। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है कि जिस तरीके से भारत ने उस दक्षिण विश्व का नेतृत्व, ग्लोबल साउथ का भी नेतृत्व किया और मुझे विश्वास है कि एक नया कीर्तिमान हमारा G20 हासिल करेगा। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।